कभी सोचा है कि ये जो खुफिया संदेश होते हैं ये बनते कैसे हैं या तोड़े कैसे जाते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो आज हम इसी के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं, दिमाग की थोड़ी कसरत हो जाए। अगर DOG का कोड है EPH, तो कैट का कोड क्या होगा? जरा सोचिए। इसका जवाब, अरे इसका जवाब हम इसी सेशन में आगे पता लगाएंगे। अब उस पहेली को सुलझाने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कोडिंग डिकोडिंग है क्या। ये कोई जेम्स बॉन्ड वाली सीक्रेट भाषा नहीं है, नहीं, ये तो पूरा का पूरा लॉजिक का खेल है, एक सिस्टम है। अगर बिल्कुल सीधी साधी भाषा में समझें तो कोडिंग डिकोडिंग एक तरीका है जिसमें किसी शब्द या नंबर को एक खास नियम लगाकर बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग, और फिर उसी नियम को पकड़कर उसे वापस असली रूप में ले आना, वो हो गया डिकोडिंग। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोडिंग मतलब जानकारी पर ताला लगाना और डिकोडिंग मतलब सही चाबी यानी वो नियम ढूंढकर उस ताले को खोल देना। सिंपल। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। अब आते हैं कैसे पर। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के ना कई चेहरे हैं, कई रूप हैं। तो चलिए उन आम तरीकों को जानते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 तरह के होते हैं: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। लेटर कोडिंग का एक सिंपल सा उदाहरण देखिए। कैट बन गया DBU। कैसे? अरे बहुत आसान है, बस हर अक्षर को अल्फाबेट में उसके अगले अक्षर से बदल दिया। C का D, A का B और T का U, बस। अगला है नंबर कोडिंग। यहाँ कैट हो गया 3120। अब यहाँ क्या लॉजिक है? यहाँ हर अक्षर को इंग्लिश अल्फाबेट में उसकी जगह का नंबर दे दिया। C तीसरे नंबर पर आता है, A पहले पर और T 20वें पर। और फिर आती है मिक्स्ड कोडिंग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर होता है। सोचिए कोई ऐसा कोड जिसमें A1 या B2 लिखा हो, मतलब ये पिछले दोनों तरीकों का एक कॉम्बिनेशन है। और आखिर में है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ये थोड़ा हटके है। इसमें क्या होता है, एक पूरे शब्द को ही दूसरे शब्द से बदल दिया जाता है। जैसे सवालों में आता है ना, अगर हवा को पानी कहें और पानी को आग। यहाँ लॉजिक एक एक अक्षर में नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस में छिपा होता है। तो आप जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलें अपनी पहली पहेली पर। देखते हैं इन रूल्स को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। याद है ना, हमारी पहेली थी, अगर DOG का कोड EPH है, अब इसका पैटर्न, इसका नियम ढूंढते हैं। कोड को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अक्षर से अक्षर देखो। तो पहले अक्षर D और E हैं। हम सब जानते हैं अल्फाबेट में E ठीक D के बाद आता है, ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं, O से P। अरे वाह, यहाँ भी वही बात है, P O के ठीक बाद आता है। कुछ पैटर्न तो बन रहा है। और आखिर में तीसरा अक्षर G से H। यहाँ भी सेम लॉजिक, H G के एकदम बाद आता है। तो अब हमारा पैटर्न कंफर्म हो गया। तो जो सबसे जरूरी चीज थी वो हमें मिल गई है। इसका रूल पैटर्न है +1+1। हर लेटर बस अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो अब इसी नियम को कैट पर लगाकर देखते हैं। C से अगला D, A से अगला B और T से अगला U। तो जवाब क्या हुआ? DBU। देखा, एक बार नियम हाथ लग जाए तो कितना आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलो अब एक दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। अगर बैट का कोड 23 है तो ये कैसे हो सकता है? ये एक नंबर कोडिंग का सवाल है। तो BAT से 23 तक हम पहुंचे कैसे? इसका जो राज है ना, वो अक्षरों की अल्फाबेटिकल वैल्यू में छिपा है। इंग्लिश अल्फाबेट में B आता है दूसरे नंबर पर, A पहले पर और T 20वें पर। अब बस इन नंबर्स को जोड़ दीजिए। 2 + 1 + 20 कितना हुआ? 23। मिल गया जवाब। इस तरह से कोड बना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लेटर्स को नंबर्स में बदला जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कुछ ऐसी खास ट्रिक्स जो किसी भी कोड को सॉल्व करने में काम आएंगी। इन्हें आप सफलता की मास्टर की समझ सकते हैं। तो इसमें मास्टर कैसे बने? सबसे पहली चीज, अल्फाबेट की पोजीशन रट लीजिए। A = 1, Z = 26। इससे बहुत टाइम बचेगा। हमेशा सिंपल पैटर्न से शुरू करो,
जैसे +1 -1। अगर वो काम ना करे तो रिवर्स लेटर पैटर्न देखो, जैसे ए का उल्टा Z, बी का Y। और सबसे बड़ी बात, लॉजिक को पहचानना है, और ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। तो रोज़ाना कुछ सवाल सॉल्व करने का टारगेट बनाइए। एक बात हमेशा याद रखिए, लॉजिक ही चाबी है। एक बार पैटर्न मिल गया तो समझो कोड टूट गया। यही इन सारे सवालों का सार है। तो अब जब बेसिक्स एकदम क्लियर हैं, तो असली सवाल ये है कि अगला कौन सा कोड क्रैक होने वाला है। याद रखिए, हर पहेली बस एक पैटर्न है जो इंतजार कर रहा है कि कोई उसे ढूंढ निकाले। प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत जल्द कोई भी कोड आपके लिए एक पहेली नहीं रहेगा।